प्रयागराज से है, जहां प्रयागराज के महाकुंभ नगर में महाकुंभ मेले का आगाज करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 11:30 पर प्रयागराज के अरेल घाट स्थित डीपीएस कॉलेज के पास हेलीपैड पर उतरे। उसके बाद वह निषाद राज क्रूज से हनुमान मंदिर साइड संगम क्षेत्र पहुंचे, जहां पर उन्होंने संगम नोज पर पूजन अर्चन किया एवं वहां से सरस्वती कूप के दर्शन करने के लिए गए। फिर सरस्वती कूप के दर्शन करने के बाद वह अक्षय वट मंदिर गए, जहां पर उन्हें अक्षय वट वृक्ष का दर्शन किया एवं अक्षय वट वृक्ष से बड़े हनुमान जी के मंदिर दर्शन करने के लिए पहुंचे, जहां पर उन्होंने बड़े हनुमान जी के भी दर्शन किए और वहां पर उन्होंने हनुमान मंदिर कॉरिडोर का भी जायजा लिया। उसके बाद वह कार्यक्रम स्थल पहुंचे, जहां पर उन्होंने कुंभ की प्रदर्शनी को देखा और उसको समझा और उसके बाद वह 5500 करोड़ की 167 परियोजनाओं का उन्होंने लोकार्पण भी किया। फिर उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने 4 कॉरिडोर का भी लोकार्पण किया, जिसमें भारद्वाज कॉरिडोर, अक्षय वट कॉरिडोर, हनुमान मंदिर कॉरिडोर, सरस्वती कूप कॉरिडोर और उन्होंने अपने संबोधन में प्रयाग एवं महाकुंभ की विशेषताएं जनता को बताई और जनता से आग्रह किया कि लोग महाकुंभ में आएं। इस बार महाकुंभ दिव्य भव्य के साथ साथ डिजिटल एवं सुरक्षित महाकुंभ कहलाएगा। में जाकर एक शाश्वत सनातन महासागर में जाकर समाविष्ट होती हैं और उन्हीं संस्थाओं को, उन्हीं संस्कारों को, उन्हीं सनातन परंपराओं को, उन्हीं शाश्वत मनीषियों के चिरंतन मंथन को यहाँ पर 45 दिनों तक समेटा जाएगा और उसी की औपचारिक शुरुआत भले ही 13 जनवरी से शुरू होगी। आज 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और उन्होंने त्रिवेणी आरती की, संतों से आशीर्वाद लिया, आशीर्वचन और राष्ट्र कामना की, लोक कल्याण की कामना की और यहाँ पर विश्व ने साक्षी देखा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा कर रहे थे, किस तरीके से हमारे आचार्यों ने, हमारे मनीषियों ने धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ये हमारे कोई भी अनुष्ठान करने के बाद जब हम ईश्वर से कामना करते हैं तो हम निज की कामना नहीं करते हैं, विश्व कल्याण की कामना करते हैं और वही उद्घोष यहाँ पर हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिवेणी पूजन किया है, गंगा आरती की है, महाकुंभ का मकर संक्रांति से लेकर हम कह सकते हैं कि माघी पूर्णिमा तक संगम में स्नान करना बेहद पवित्र माना जाता है, लेकिन फिर भी महाकुंभ 2025 में भी कुछ स्नान स्थितियां हैं जो बिल्कुल अत्यधिक महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं। क्या कुछ महत्वपूर्ण आयोजन होंगे जो हिस्सा बनेंगे महाकुंभ का? देखिए जया, महाकुंभ की शुरुआत औपचारिक तौर से 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा के साथ शुरू होगी। 14 जनवरी को मकर संक्रांति का स्नान होगा, राजसीय स्नान होगा, 13-14 को राजसीय स्नान होगा। इसके बाद जो हर एक कुंभ का, चाहे वो महाकुंभ हो चाहे वर्ध कुंभ हो, जो सबसे विशिष्ट और सबसे प्रसिद्ध स्नान है वो अमावस्या का स्नान है। अमावस्या का स्नान 29 जनवरी को होगा और उसके बाद वसंत का स्नान, महाशिवरात्रि का स्नान आपको करनी होती है। जया, अगर आप भी अपना कार्यक्रम बना रही हैं तो आपको बता देना चाह रहा हूँ कि आपको त्रिवेणी स्नान करना है। त्रिवेणी स्नान में से पहले त्रिवेणी माँ का दर्शन करना है। वेणी माधव का दर्शन जो यहाँ पर आज के दारागंज में होता है उसका अत्यंत महत्व कहा जाता है। तो वेणी माधव दर्शन के साथ साथ सोमेश्वर शिव, जहाँ से भगवान शिव अपने आप को स्थापित किया है, स्वयं ब्रह्मा जी ने स्थापित किया है सोमेश्वर लिंग के रूप में। अरेल, जहाँ से प्रधानमंत्री ने क्रूज पकड़ी, इलेक्ट्रिक क्रूज निषाद राज नाम की, और किला घाट तक आए हैं, वहां पर सोमेश्वर शिव हैं, वहां का दर्शन करना है। भारद्वाज आश्रम, जिसका कॉरिडोर का निर्माण किया जा चुका है, वहां पर दर्शनों का बहुत ही महत्व है, क्योंकि भारद्वाज यहाँ के प्रमुख ऋषि हैं जो कि वाल्मीकि जी के ही शिष्य हैं। और जब वाल्मीकि रामायण लिखी गई थी तो जब प्रथम श्लोक इस पूरे ब्रह्मांड का वाल्मीकि के मुंह से निकला तो उसको भारद्वाज ने ही लिखा था, क्योंकि वो तो सिर्फ बोल गए थे, भारद्वाज शिष्य उनके साथ थे, उन्होंने याद किया और उसको उन्होंने हमारी गंगा माता, गंगा नदी की महिमा में एक कविता लिखी है, हिम टू गंगा, और उसके बाद उन्होंने ललित जी आपको 2 मिनट रोकना चाहेंगे। हम अपने दर्शकों को बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय जो दृश्य आपको दिखाई दे रहे हैं, लेटे हुए हनुमान जी के पूजा अर्चन कर रहे हैं। प्रोफेसर साहब स्टूडियो में मौजूद हैं। प्रोफेसर साहब चाहेंगे आप कुछ जोड़ें? देखिए, भगवान हनुमान जी की जो यहाँ ये आराधना चल रही है, इनके इतिहास के विषय में जैसा अभी बताया गया, लेकिन यह एक ऐसा संजोग है, यह एक ऐसा अवसर है जिस अवसर को सभी लोगों को प्राप्त जरूर करना चाहिए, इसका लाभ जरूर लेना चाहिए। देखिए, हनुमान जी भक्तराज हैं
और भक्ति की प्राप्ति यहां पर करनी है। भक्ति की प्राप्ति के लिए यहां लोग इकट्ठा होंगे कुंभ में, और कोई भी किसी भी देश का निवासी यहां क्यों आए, इसके लिए प्रधानमंत्री जी मोदी साहब ने पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। अक्षयवट की अगर बात करें तो अक्षयवट वैज्ञानिक रूप से जो आकलन किया जाता है, आज से कम ईसा पूर्व 3250 वर्ष पूर्व यह पेड़ माना जाता है, वैज्ञानिक रूप से सत्य साबित हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी कि आज से लगभग 5274 वर्ष ज्यादा पुराना, और अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं हनुमान मंदिर कॉरिडोर में, तो हनुमान मंदिर कॉरिडोर की जो भव्य स्वरूप की संरचना होनी है, चारों तरफ परकोटे बनाए गए हैं। परकोटे बनाने के अलावा जो विकास, उत्तर प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए अमेठी टुडे न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना न भूलें।